हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। फाइंड द 20 एंड यूनियस टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8, कामा डैश डैश डैश। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, यूनियस टर्म फाइंड करना है एंड 20 टर्म फाइंड करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, यूनियस टर्म इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब देखिए, ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म। आर क्या है? आर है कॉमन रेशियो, कॉमन आर है कॉमन रेशियो। अब फार्मूला हम जानते हैं, यूनियस टर्म इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस दिया है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 5/2 है, फर्स्ट टर्म 5/2। और आर देखिए, यूनियस टर्म फाइंड करना है। यूनियस टर्म का फार्मूला आता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। अगर ए का वैल्यू हमको मिल जाए, आर का वैल्यू मिल जाए, इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको यूनियस टर्म मिल जाएगा। ठीक, तो ए इक्वल टू 5/2, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। आर आर है कॉमन रेशियो, फिर आर का वैल्यू फाइंड करना है। आर इक्वल टू होता है ए टू बाई ए1। ए2 क्या है? ये सेकेंड टर्म है, और ए1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या है? 5/4, और फर्स्ट टर्म क्या है? 5/2। ठीक, देखिए 5/4, अब 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में रहेगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आर का वैल्यू हमको मिल गया 1/2। तो आर का वैल्यू मिल गया 1/2, और ए का वैल्यू मिला है 5/2। अब इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमको यूनियस टर्म मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू 5/2, आर का वैल्यू 1/2 टू दी पावर एन माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं, 5/2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू दी पावर एन माइनस वन। देखिए, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर वन। अब देखिए, बेस क्या है? 1/2, बेस सेम है, अब पावर क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। तो 5 इंटू 1/2 टू दी पावर एन माइनस वन, बेस सेम है तो पावर ऐड, तो +1। देखिए +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 1/2 टू दी पावर एन, इसको लिख सकते हैं 5 बाई, देखिए 2 टू दी पावर एन। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर एन को लिख सकते हैं 1/n/2 टू दी पावर एन। और 1 के पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक, तो 5 इंटू 1 5, और बाई टू टू दी पावर एन, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम फाइंड करेंगे 20 टर्म। देखिए 20 टर्म हो जाएगा। देखिए यूनियस टर्म ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब 20 टर्म हो जाएगा ए आर, एन के प्लेस पर क्या पुट करें? 20 माइनस वन, तो ए इंटू आर टू दी पावर 90। ठीक, ए का वैल्यू 5/2, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू 1/2। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 19। ठीक, अब देखिए 5 इंटू, बेस सेम है, 1/2 दी पावर 1, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, 1/2 और 19 + 1 क्या हो जाएगा? 20। 5 इंटू 1/2 टू दी पावर 20। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। या इसको हम लिख सकते हैं 5/1 टू दी पावर 20 बाई 2 टू दी पावर 20, और 1 की पावर कुछ भी रहेगा उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, बाई और 2 टू दी पावर 20। ये हो जाएगा आपका आंसर, 5/2 टू दी पावर 20। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो मीन्स आर इक्वल टू दिया है, आर क्या है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 2। ठीक, अब हमको फाइंड करना है 12th टर्म। अब देखिए 12th
टर्म। ट्वेल्थ टर्म nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इक्वल टू होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। तो ट्वेल्थ टर्म क्या हो जाएगा, a r टू दी पावर n माइनस वन। अब देखिए n के प्लेस पर हम 12 पुट कर रहे हैं, तो 12 माइनस वन मीन्स 11 हो जाएगा। तो a इंटू आर टू दी पावर 11, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए अगर हम ट्वेल्थ टर्म क्या है, ए इंटू आर टू दी पावर 11, ए का आर का वैल्यू तो हमको दिया है आर इक्वल टू 2। अब हमको फाइंड करना है ए। अगर ए का वैल्यू हमको फाइंड करके इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हमको ट्वेल्थ टर्म मिल जाएगा। ठीक, अब तो ए का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करते हैं, देखिए जो कंडीशन दिया है एथ टर्म इक्वल टू दिया है 192 और एथ टर्म मीन ए आर टू दी पावर 7, n के प्लेस पर 8 पुट करेंगे तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन मीन्स 8 माइनस वन 7 इक्वल टू 192। a का वैल्यू फाइंड करना है, r का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर 7 और 192 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 इंटू 3। ठीक, फैक्टर किए हैं 192 का। देखिए 96, 48, 24 फैक्टर करना आपको आता है, 12, 6, 3, 1। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा इंटू 3। अब 2 टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं 64। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 64 और मल्टीप्लाई 3 और 64 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 192 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 192। अब देखिए a 2 टू दी पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 इंटू 2, बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है 2 टू दी पावर 6 इंटू 3। अब देखिए 2 टू दी पावर 6, ये 2 टू दी पावर 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2a इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 3/2। a का वैल्यू मिल गया 3/2 और r का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, गिवन दिया है r का वैल्यू 2। अब हम पुट कर देंगे a और r का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में तो हमको क्या मिल जाएगा 12th टर्म मिल जाएगा। ठीक, तो a का वैल्यू क्या है 3/2, r का वैल्यू 2 टू दी पावर 11 क्योंकि r का वैल्यू 2 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3/2। अब 2 टू दी पावर 11 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 10 इंटू 2। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। अब 2 टू दी पावर 10 को अगर 2 इंटू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1024। अब 1024 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3072। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 3 है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ठीक, हम मान ले रहे हैं कि ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। ठीक, अब देखिए 5th टर्म फार्मूला आपको तो ये याद है, nth टर्म इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। 5th टर्म क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर 5 पुट करें तो a r टू दी पावर 4। ठीक, अब देखिए 5th टर्म क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 4। 8th टर्म हो जाएगा a r टू दी पावर 7, n के प्लेस पर 8 पुट करें और 11th टर्म क्या हो जाएगा a r टू दी पावर 10। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 5th टर्म इक्वल टू p दिया है, 8th टर्म इक्वल टू q दिया है और 11th टर्म इक्वल टू दिया है s। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, देखिए a r टू दी पावर 4, 5th टर्म इक्वल टू p दिया है तो मीन्स a इंटू आर टू दी पावर 4 इक्वल टू p, a r टू दी पावर 7 इक्वल टू q, a r टू दी पावर 10 इक्वल टू s। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। अब हमको प्रूव करना है, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी इंटू एस मिल जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए वीडियो को, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट क्या है ए आर टू दी पावर 4 और थर्ड क्या है ए आर टू दी पावर 10 इक्वल टू पी इंटू एस। देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, और देखिए आर टू दी पावर बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है तो पी इंटू एस। देखिए ए स्क्वायर आर टू दी पावर 14, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा पी इंटू एस। अब देखिए ए स्क्वायर आर टू दी पावर 14 को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर टू दी पावर 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है ए इंटू आर टू दी पावर 7 इक्वल टू क्यू। तो ए इंटू आर टू दी पावर 7 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्यू पी एस। क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस। यही हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो सबसे पहले हम गिवन जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। गिवन फर्स्ट टर्म -3 दिया है तो ए इक्वल टू -3। और देखिए फोर्थ टर्म इक्वल टू होगा ए आर टू दी पावर 3, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आर टू दी पावर n-1। अब हम n के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे तो a इंटू n के प्लेस पर 4 पुट करें तो 4 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 4 - 1 मीन 3 हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 3। और सेकेंड टर्म n के प्लेस पर आप 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा a r। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अब देखिए हमको फाइंड करना है सेवंथ टर्म ना, सेवंथ टर्म फाइंड करना है। और सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर 6। यहां हमको चाहिए क्या आर का भी वैल्यू चाहिए और ए का भी वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और ये जो कंडीशन दिया है इससे हम आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन फोर्थ टर्म ए इंटू आर टू दी पावर 3 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए इंटू आर। अब प्रश्न क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखिए फोर्थ टर्म मीन्स ए आर टू दी पावर 3 इक्वल टू इज मीन्स इक्वल स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म मीन्स सेकेंड टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो ए आर का स्क्वायर कर देंगे, ए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर क्यूब को हम लिख सकते हैं, देखिए पहले ए इंटू आर क्यूब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर स्क्वायर और ए को लिख सकते हैं ए इंटू आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आर बचेगा और राइट हैंड साइड में ए। और देखिए ए का वैल्यू हमको क्या दिया है -3, तो आर इक्वल टू ए के प्लेस पर -3 पुट कर देंगे तो हमको आर का भी वैल्यू मिल जाएगा। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब देखिए सेवंथ टर्म पूछ रहा है डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, ए का वैल्यू -3, आर का वैल्यू -3 टू दी पावर 6, -3 और -3 टू दी पावर 6 है तो -3 हम कितना टाइम्स लिखेंगे 6 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 9 होता है, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी 9 और ये क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 81 इंटू 9 729 मल्टीप्लाई करेंगे 729। अब देखिए 3 टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या आ रहा है -3 टू दी पावर 6 का वैल्यू आ रहा है 729। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2187, ये हो जाएगा आपका आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।